प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसा काल हमें आत्मिक शुद्धि, मन परिवर्तन और प्रभु के समीप आने का अवसर देता है। इस काल में उपवास, प्रार्थना और दान का विशेष महत्व है। आज के पाठ हमें सिखाते हैं कि सच्चा उपवास केवल बाहरी रीति रिवाज या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय और हमारे कर्मों में प्रकट होना है। पहला पाठ में ईश्वर इस्राएली लोगों को उनके गलत तरीके के उपवास के लिए फटकारते हैं। वे उपवास तो रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। ईश्वर अपने लोगों को यह सिखाते हैं कि केवल उपवास रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी जरूरी है। इस्राएली लोग उपवास रखते थे, लेकिन उनके कर्म और उनके विश्वास के अनुरूप उनका जीवन नहीं होता था। वे अन्याय करते थे, गरीबों को दबाते थे और स्वार्थी बने रहते थे। ईश्वर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि उनके लिए सच्चा उपवास क्या है। मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है: अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना और जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 58 वचन संख्याएं 6 से 8 तक। इसी संदर्भ में सुसमाचार में जब यूहन्ना के चेले यीशु से पूछते हैं कि उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं रखते, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उपवास केवल एक रीति रिवाज को पालन करना नहीं, बल्कि हृदय की स्थिति को दर्शाने वाला कार्य होना चाहिए। चालीसा में उपवास का मुख्य उद्देश्य केवल खान पान पर परहेज करना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक शुद्धि प्राप्त करना है। क्या हम केवल खाना छोड़कर सोचते हैं कि हमने उपवास कर लिया है, या फिर अपने अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और अन्याय को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? ईश्वर हमसे केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति चाहते हैं। सच्चा उपवास तब होता है जब हम अपने पापों से मुक्ति पाकर प्रेम, करुणा और न्याय के पथ पर चलते हैं। इस चालीसा में हम अपने जीवन को जांचें, गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। यही हमारे उपवास और प्रार्थना को सार्थक बनाएगा। आइए हम इस चालीसा में केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी उपवास करें, जिससे हम प्रभु की सच्ची कृपा के भागी बन सकें। आमीन।